सभी साथी पत्रकार भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित हमारा जन संगठन है और हम लगातार अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में उपस्थिति हमारी बनी रहती है। अभी 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक माननीय प्रधानमंत्री जी की जयंती 17 सितंबर से और महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर तक एक सेवा पखवाड़े के रूप में 15 दिन का एक कार्यक्रम, एक महाअभियान पार्टी ने निश्चित किया है और उसमें रचनात्मक कार्यक्रम भी हैं, सेवा के काम भी हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हमारे प्रेरणा सूत्र जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक दीनदयाल जी का 25 सितंबर को जन्म दिवस है और भारतीय जनता पार्टी के जो 6 राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं उनमें से एक पंडित जी का जन्मदिन भी है, वृक्षारोपण अभियान है और खादी को प्रमोट करने के लिए एक महाअभियान। उस दिन हम लोग सभी कार्यकर्ता खादी के स्टॉल पर जाकर खादी को प्रमोट करने का काम करेंगे। तो पूरे 15 दिन में सेवा, रचनात्मक काम के माध्यम से लगातार हमारी सरकार के कुछ सरकार की उपलब्धियां हैं, 11 वर्षों की, 9 वर्षों की, इन सारे विषयों पर हम लोगों ने एक व्यापक कार्य योजना बनाकर हम जिलों में आज कार्यशाला कर रहे हैं और नीचे तक, घर घर तक भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से हम लोग सब जगह पहुँचे और किस प्रकार की परिस्थितियाँ वर्तमान में हैं, हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, हमारी सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, हमारी सरकारों का जो रिपोर्ट कार्ड है, वो अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में रखें। अच्छा अध्यक्ष जी, जो सेवा वाले काम आप बता रहे किए जाएंगे, उसमें क्या क्या काम शामिल? सेवा के कामों में मेडिकल कैंप भी हम लगवाएंगे, ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम भी करेंगे, वृक्षारोपण अभियान भी, एक पेड़ माँ के नाम का बृहद अभियान भी हम लोग चलाएंगे। इस तरह के काम लीजिए। लगातार हम लोग 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन स्वच्छता अभियान और खादी के प्रमोशन के लिए हम लोग अभियान चलाते हैं और ये अभियान हमारा लगातार चल रहा है, आज से ही नहीं है, कई वर्षों से। तो पार्टी के कार्यकर्ता सभी खादी प्रतिष्ठानों पर जाते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, तो एक खादी के प्रमोशन का अभियान हमारा है, हम लंबे समय से इसे कर रहे हैं। पिछले लगभग 11-12 वर्षों से आप देखेंगे तो जितना फेयर चुनाव और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुए हैं, इससे पहले चुनावों में आप देखो तो अराजकता होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, हिंसा होती थी। लेकिन पिछले जो 4-5 चुनाव, 5-6 चुनाव हुए, उसमें कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई हिंसक बड़ी घटनाएं हुई हों, कोई बूथ कैप्चरिंग की शिकायत हुई हो, इस तरह की कुछ नहीं। शांतिपूर्वक चुनाव हो रहे और शांतिपूर्वक चुनाव का मतलब है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधारा के आधार पर मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जीत रहे हैं। इन लोगों को जब ये जीतेंगे तो कोई चर्चा नहीं करेंगे और जब हारेंगे तो समाज में एक अनिश्चितता पैदा करके संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, पुलिस प्रशासन के बारे में और इलेक्शन कमीशन के बारे में एक नकारात्मक चर्चा करेंगे। आज बिल्कुल फेयर चुनाव है और समाजवादी पार्टी या विपक्ष का एजेंडा केवल जनादेश का अपमान करने का। आप पुराना इतिहास देखेंगे तो पूरा चुनाव रक्त रंजित होता था। आज स्थिति है कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो रहा है। लंबे समय से आपने देखो कि प्रारंभ में जब देश आज़ाद हुआ तो विधानसभा, लोकसभा के चुनाव साथ ही होते थे, संभवतः शायद 67 तक साथ हुए। उसके बाद चुनाव तत्कालिक परिस्थितियों में विधानसभाएं भंग हुई तो चुनाव अलग अलग होने शुरू हुए। कई अवसरों पर
इलेक्शन कमीशन के द्वारा, संवैधानिक कमीशनों के द्वारा इस प्रकार के सुझाव रखे गए कि देश के हित में है एक देश में एक चुनाव। और निश्चित रूप से हमारी पार्टी का, हम सब लोग इसका प्रयास भी है, हमारी प्राथमिकता में है कि बार बार चुनाव होने से आचार संहिता लगती हैं, विकास के कार्य प्रभावित होते हैं, धन का भी अपव्यय होता है। तो देश इस रास्ते चले कि एक साथ में चुनाव हो, और इसके लिए हम सब लोग जो भी अभियान चल रहा है उस अभियान का हम लोग भी हिस्सा हैं और प्रयास कर रहे हैं कि देश में जन जागरण के माध्यम से लोगों में जागृति आए और जिससे लोग इस पक्ष में खड़े हों। एक उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या है, क्या कहीं अड़चन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार को निर्णय लेना है। अब उत्तराखंड के राज्य ने इस पर निर्णय लिया है, उनका निर्णय ऐतिहासिक है, वो बधाई के पात्र हैं, हमारी संकल्प में भी है। सामान्य नागरिक संहिता के बाद हम लोग भाजपा के लोग करते भी हैं, लेकिन अब निर्णय राज्य को करना है, सरकार को करना है। तो मुझे उम्मीद है माननीय योगी जी इस पर जल्दी काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, समान 2027 का चुनाव सामने है, तो क्या ये उत्तर प्रदेश की चुनाव के समय समान नागरिक संहिता का मुद्दा आपकी पार्टी का एजेंडा होगा? निश्चित रूप से हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ऐतिहासिक समय है ये कि हमारी पार्टी ने जो कमिटमेंट किए हैं, जो हमारे संकल्प, आप जनसंघ के और भाजपा के जो भी घोषणा पत्र हैं आप उठा के देखो, उसमें धारा 370, कॉमन सिविल कोड, राम जन्मभूमि, ये सारे विषय रहे हैं। और हमारे लिए ये बहुत अच्छा अवसर है कि हमारी सरकार बनने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में इन सब विषयों को पूर्ण करने का काम किया। जहाँ तक आपने कहा कॉमन, उसमें राज्य को निर्णय लेना है। और मैंने जैसे कहा कि बधाई के पात्र हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने किया है। और एक पार्टी के पदाधिकारी के नाते, कार्यकर्ता के नाते मेरी अपेक्षा है कि सरकार ऐसा करेगी। अध्यक्ष जी, जो भाजपा के जो सहयोगी दल हैं, इन्हें क्या संभाल नहीं पा रही पार्टी? ऐसा वो दो मंत्रियों के जो बयान आए, एक तो गठबंधन से ही बाहर जाने की चेतावनी दे रहे, दूसरे आपकी बीबी उनको गुंडे और मावली बता रहे हैं। आप अगर देखेंगे सरकार के बाद फिर तुरंत बदल जाते हैं। ऐसा वो हमारे दल का हिस्सा नहीं है, वो हमारे गठबंधन का हिस्सा है। अगर सब विषयों पर हमारी उनकी सहमति होती तो वो हमारे दल का हिस्सा होते। तो कुछ विषयों पर उनकी असहमति रही होगी, लेकिन हम लोग एक कॉमन एजेंडे के आधार पर, एनडीए का हमारा एजेंडा, उसके आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब हम लोग छोटे मोटे विषय रहते हैं गठबंधन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म निभाना जानती है और हम पूरे ईमानदारी से, प्रामाणिकता से गठबंधन को साथ लेकर चल रहे हैं। जहाँ तक बयानबाजी का विषय है, वो स्थानीय कोई परिप्रेक्ष्य में कोई बात रही होगी, लेकिन इस प्रकार की कोई भी स्थिति नहीं है कि गठबंधन में कोई इस प्रकार की असहजता है। अच्छा अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में महानगर जिला अध्यक्षों का गठन हुए तकरीबन 5 महीने से ऊपर हो गया है, अभी तक ये कमेटियाँ नहीं बन पा रही है। भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा कि हम लोग एक दो व्यक्ति इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, एक संगठन की रचना है। और संगठन के गठन की अगर आप प्रक्रिया देखोगे पुरानी, तो लगभग 1 वर्ष हम लोगों को संगठन के गठन में पहले लगता था। हमने प्रयास किया कि उस समय सीमा को कम किया जाए। हम लोग सदस्यता अभियान जनवरी से शुरू करते थे, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लास्ट तक, दिसंबर तक करते थे। इस बार हमने सितंबर में आरंभ किया प्रक्रिया, संगठन महापर्व अपना, और लगभग 2.5 करोड़ सदस्य हम लोगों ने राज्य में बनाए। ये ऐतिहासिक है। 10 लाख से ज़्यादा सक्रिय सदस्य बनाए। हमने 1,52,000 से अधिक बूथों पर स्थानीय समिति बनाई, 1918 मंडल बना लिए और 70 से ज़्यादा 70 जिले घोषित कर दिए। संविधान में ये व्यवस्था है कि आधे से ज़्यादा इकाई अगर हो जाएंगी तो अगला चुनाव हम करा सकते हैं। तो राज्य चुनाव के लिए तैयार है। केंद्रीय पार्टी को निर्णय लेना है, जब वो उचित समझेंगे 2 दिन 4 दिन में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, 2014 से 2025 तक का हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति देखें तो 2014 जो 17 में पहली बार सरकार बनाई थी योगी जी की, तो 11 मंत्री बाहर के दलों के आए थे पार्टी में, और 2022 में 22 मंत्री बाहर के दलों के हैं। तो क्या आत्मनिर्भर नहीं है बीजेपी या दूसरे दलों में ज़्यादा? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी, हम एक कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है, अधिकांश लोग हमारी, लेकिन हम बढ़ता हुआ राजनीतिक दल है। हम समाज के सब वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से भी आए हैं, लेकिन वैचारिक रूप से वो हमारे साथ घुले मिले हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन पार्टी में आपका अगर देखा होगा तो 2012 में हमें विधानसभा चुनाव में
लगभग 15-16% वोट मिले, लेकिन 2 साल बाद लोकसभा में हमारे वोट परसेंट 42% हो गए। तो नए लोग जुड़े तो हम बढ़ता हुआ राजनीतिक दल है, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हमारी ऐसी विचारधारा कि हम सबको समाहित कर सकते हैं। इंडिविजुअल वाइट